देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार, 24 एनडी मीडिया पे मैं ज्योति सरनाक्षी आपका स्वागत करती हूँ। हम पहुँचे हैं कैथल के गुहला चीका में, जहाँ पे विधायक ईश्वर सिंह के सुपुत्र रणधीर सिंह की धर्मपत्नी श्रीमती रेखा रानी जी जो चेयरपर्सन चुनाव के लिए खड़ी हुई हैं। 24 एनडी मीडिया पे मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, आप चेयरपर्सन के उम्मीदवार हैं इस टाइम, तो आपके क्या मुद्दे रहेंगे कि लोग आपकी तरफ आकर्षित हों? हमारा ये जो गुला हल्का है, हमारे पिताजी विधायक हैं यहाँ मौजूदा, और इन्होंने 40 वर्षों से भी ज़्यादा हो गए हैं इस हल्के की सेवा करते हुए, और वो इस भूमि को अपनी कर्म भूमि मानते हैं। चाहे वो राज्यसभा के सांसद रहे, चाहे वो ओपोजिशन में रहे, उन्होंने हल्के को कभी भी नज़रअंदाज नहीं होने दिया, हमेशा हल्के की आवाज़ उठाई। अब भी 2.5 साल के इस कार्यकाल में, चाहे कोरोना आया, चाहे कुछ भी हुआ, उन्होंने हल्के को कोई भी ऐसा कुछ नहीं होने दिया कि उनको अनदेखी हल्के की होने दी। तो उसके बावजूद भी जो विधायक के कार्य हैं और जो नगर पालिका के कार्य हैं, वो उनका कार्य क्षेत्र अलग अलग होता है। तो पिताजी को महसूस ये हुआ, और जो जनता है उसने भी महसूस किया कि हमें एक स्वच्छ और साफ, अगर हमें प्रशासन सुशासन लोकल लेवल पे चाहिए, तो हमें विधायक जी को उन्होंने जो है रिक्वेस्ट की, और तब जाके उन्होंने मेरा नामांकन भरवाया। और ये नामांकन मैंने भी इसीलिए भरा है कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट इलेक्शन होने जा रहा है, कि वो जनता जिसकी हम सेवा कर रहे हैं वो डायरेक्ट ही हमें चुनेगी। ये सीधा संबंध जो होगा, तो लोगों की सेवा का एक सबसे अच्छा अवसर हमें मिलने जा रहा है। लोगों ने हमें मान सम्मान दिया है मुझे आगे लाकर, और मैं कल मेरा नामांकन पत्र था भरा मैंने, और जितने संख्या में लोग पहुँचे, मेरा मनोबल उन्होंने बढ़ाया, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मैम, जो गुहला चीका में जो विकास है पिछले कुछ सालों से जो नहीं हो पाया है, वो चाहे गलियां हो, सड़कें हो या स्ट्रीट लाइट हो, या जो कैमरे हों जिसकी वजह से बहुत सारी चोरियां होती है, बहुत सारी परेशानियां होती हैं, तो उसके बारे में आप आगे किस तरह से कार्य करेंगे? देखिए, अगर जनता मुझे चुनती है तो मैं सुरक्षा और स्वच्छता, इन दोनों ही चीज़ों पे मैं सबसे ज़्यादा ध्यान रखूँगी। क्योंकि चाहे हमारे पास कितना ही धन है, दौलत है, लेकिन अगर हम सुरक्षित वातावरण में नहीं हैं तो वो सब हमें बेकार लगता है। तो स्वच्छता एक हर व्यक्ति का जो है ये मौलिक अधिकार है कि वो एक स्वच्छ और अच्छे वातावरण में रहे। तो इसीलिए कि हमारे जो पिताजी हैं उनकी इस तरह का स्वभाव ही नहीं है कि वो दूसरे के कार्य में एंटर करें या उनकी कार्यशैली को प्रभावित करें। तो जितने वो अपने कार्यकाल में या अपने पद पे रह के काम कर सकते थे, उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने जनता के लिए किए। फिर भी उन्हें लगता था कि कहीं कोई कमी है, कहीं कोई कमी है, और इसीलिए उन्होंने मुझे जनता के बीच में भेजा, और जनता का मुझे बहुत समर्थन मिला, और मैं जनता को विश्वास भी मैंने दिलाया, उनसे वादा भी किया कि तन मन धन से, जितने अच्छे से, जितने ईमानदारी से हमारे पिताजी ने उनके साथ काम किया है, उनके लिए काम किया है, मैं भी उनके बीच में रहकर उसी प्रकार से उनकी सेवा करूँगी। मैम, जो हमारे समाज का मेन मुद्दा है वो है शिक्षा, और आजकल जो स्कूलों की, सरकारी स्कूलों की जो हालत है वो बहुत ही खस्ता है, तो उसके बारे में आप आगे से किस तरह से कार्य करेंगे? मैं खुद एक शिक्षित परिवार से हूँ, और खुद भी मैं एक कॉलेज में प्रिंसिपल भी रही हूँ, और मेरा शिक्षा से अटूट रिश्ता रहा है। और मैं ये मानती हूँ कि जब तक व्यक्ति शिक्षित नहीं होगा तब तक वो अपनी समस्याओं का हल नहीं ढूंढ सकेगा। और इसीलिए मैं, अगर मुझे जनता चुनती है तो मेरा सबसे पहला जो मोटिव रहेगा वो ये रहेगा कि समाज में शिक्षा का प्रसार करना। क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तो वो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहेगा और अपनी वोट का सही इस्तेमाल करेगा। तो सबसे ज़्यादा मैं शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे, इन दोनों जो मुद्दे हैं इस पे काम करूँगी। और पिताजी ने तो शुरू से ही शिक्षा के प्रसार के लिए इंस्टीट्यूट खोले हैं। यहाँ पे जो DAV कॉलेज है, जो भी गर्ल्स कॉलेज यहाँ गवर्नमेंट खुला है, वो पिताजी के प्रयासों से ही खुला है। और हमारा तो ये मानना है हमारे परिवार का कि एक जो लड़की है
उसको शिक्षित अगर किया जाए तो वो 2 परिवारों को शिक्षित करती है। मैम, पिछले कुछ दिनों में एक नशे का अड्डा बन चुका है, या यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं जो बहुत ही शर्मनाक है, तो आप उनको किस तरीके से दूर करने की कोशिश करेंगे? देखिए, बनने से पहले यहाँ पे नशा हर नुक्कड़ पे, हर गली पे बिका करता था। 80%, 100 तो नहीं मैं कहती, लेकिन 80% उस पे लगाम लगी है और वही सुरक्षा लोगों ने महसूस की है। तो उस सुरक्षा के कारण ही आज उन्होंने हमें अपने बीच में आने के लिए आमंत्रित किया है। तो जितना भी कसर जो रह गई है वो बनने के बाद पूरी तरह से दूर हो जाएगी। मैम, पहले क्या होता था कि ज़्यादातर इलेक्शन में या कहीं भी जब भी चुनाव होता था तो वहाँ पे आमतौर पर आधे पुरुष ज़्यादा ही खड़े होते थे। आजकल का जो चुनाव है उसमें पुरुषों से ज़्यादा औरत आगे बढ़ चढ़ कर आ रही है। आप भी एक औरत हैं, आप भी खड़ी हुई हैं, तो कुछ ना कुछ तो जो ऊर्जा है वो महसूस होती है कि हमें आगे आने का मौका दिया है। तो हमारे चैनल के माध्यम से आप औरतें हैं जो घर में काम करती हैं या कुछ भी जो आगे नहीं बढ़ पाती अपनी लाइफ में, उनको क्या संदेश देना चाहती हैं? मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये जो महिलाओं को अधिकार दिया है, ये यही नहीं कि हमारे देश में ये लेट मिला है या देरी से मिला है, ये विदेशों में भी नहीं था। वोट का जो राइट टू वोट था वो विदेशों में भी नहीं था। तो हमें तो बाबा साहब अम्बेडकर जी का आभारी होना चाहिए, उनको मतलब शत नमन करना चाहिए। क्योंकि उन्हीं के कारणों से आज महिला सशक्तिकरण का जो पथ है वो उस पे मेरी बहनें, मैं और भी बहुत से महिलाएं जो हैं अग्रसर हो रही हैं। मैम, गुहला चीका से आपके ससुर जी विधायक हैं चौधरी ईश्वर सिंह जी। लोगों का, आम जनों का कहना है कि जो विकास है वो ज्यों की त्यों है, वो आगे नहीं बढ़ पाया है। ना ही सड़कों का निर्माण हुआ है, या बहुत सारे मुद्दे हैं जिनसे लोग नाखुश हैं। उसके बारे में मैम आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं मैडम, ऐसा तो नहीं है कि सड़कों का निर्माण नहीं हो पाया। आप हल्के का दौरा करेंगे तो आपको पता लगेगा कि बहुत सी सड़कें का नया निर्माण भी हुआ है और कुछ सड़कों की मरम्मत भी हुई है। हाँ, 1-2 सड़क जो कि जिनके लिए भेजा हुआ है, सारे कार्यवाही की हुई है, उनकी जब ग्रांट आएगी तो वो हम उन सड़कों को भी तैयार करवा देंगे। विधायक जी ने तो किसी भी काम में कभी देरी नहीं करी है और उनकी तो यही इच्छा रहती है कि मैं किस तरह ग्रांट लेकर आऊं और पूरी ईमानदारी से वो मैं ग्रांट यहाँ पे हल्के में लगाऊं। तो मेरा बाकी रही और जो बातें हैं, मैं नहीं मानती कि आम जन पिताजी से खुश नहीं है, क्योंकि पिताजी ने हल्के के लिए जो सबसे बड़ी बात है, जो एक शहर की जो मतलब जो तस्वीर जो बनाती है वो उसका बस स्टैंड होता है और उसके लिए अथक प्रयास करके पिताजी ने जो है वो बस स्टैंड के लिए कार्य शुरू करवाया हुआ है और इसके साथ ही एक बाईपास का कार्य हो रहा है यहाँ पे और उससे जो शहर में जो है कमर्शियल हब जो है वो बनने के पूरे चांसेस हैं और ये पूरा विश्वास है कि अपने कार्यकाल के दौरान वो ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के कार्य करेंगे कि चीका जो है एक सुंदर और भव्य शहर के रूप में जाना जाए। जी मैम, चौधरी ईश्वर सिंह जी ने जो अपनी इमेज बनाई है वो हरियाणा में शायद किसी विधायक ने बनाई हो, तो आप किस तरीके से अथक प्रयास करेंगे कि आप उनकी जो इमेज है, जो उनकी छवि है, उसको बरकरार रख सकें? देखिए, इमेज तो पिताजी की शुरू से ही अच्छी रही है। 77 में वो पहली बार विधायक चुने गए और आज भी सीनियर मोस्ट एमएलए जो हैं वो विधानसभा के हैं। उन्होंने हर तबके की आवाज़ को उठाया है विधानसभा में। पार्टी ने हमारे में विश्वास दिखाया है क्योंकि पार्टी को पता है कि ये जो परिवार है वो ईश्वर सिंह जी का परिवार है और एक साफ और स्वच्छ छवि रखने वाला परिवार है, शिक्षित परिवार है। इसलिए पार्टी ने हमें विश्वास भी दिया है और मेरे जो पति हैं चौधरी रणधीर सिंह, उनको डेयरी डेवलपमेंट का विभाग भी दिया है। मैं पार्टी की बहुत आभारी हूँ। जो विश्वास पार्टी ने हमारे परिवार पे दिखाया है, हम उस पर पूरा खरा उतरेंगे। मैम, हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगी कि आकर मुझे वोट दें या अपना प्रतिनिधि मुझे चुनें कि मैं आगे आके आपकी सेवा कर सकूं? मैं गुला की जनता से, चिका की जनता से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपके पास वो
वो शस्त्र है जिससे आप अपने जीवन को बिल्कुल सफल बनाने के लिए और एक अच्छा वातावरण बनाने के लिए खुद ही प्रयास कर सकते हैं। उसमें हम तो बहुत बाद में आते हैं, वो जो शस्त्र है, वो जो चाबी है, वो तो जनता के हाथ में है। तो मैं जनता से यही निवेदन करती हूँ कि अपनी वोट का सदुपयोग करें, क्योंकि वोट बहुत कीमती होता है और इस वोट से ना आप अपने भाग्य का जो है, आप हमारे भी भाग्य विधाता हैं और खुद का भी भाग्य इस वोट के से बदल सकते हैं। अभी आपने श्रीमती रेखा रानी जी के सुविचार सुने, तो इसी के साथ आपसे विनम्र निवेदन है कि सभी आमजन जाकर अपने पोलिंग बूथ पे जाके अपने वोट का सही इस्तेमाल करें और अपने वोट का सही इस्तेमाल करके अपने लिए सही प्रत्याशी चुनें। इसी के साथ 24 ND मीडिया से मैं ज्योति सोनाक्षी आपसे विदा लेती हूँ। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।